अध्याय 11 हमारा अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है और अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किए जाने पर भी वाक्य के मूल भाव का पता लगाया जा सकता है। जैसे किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द है अन्यत्र। किसी और स्थान पर अन्यत्र। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी कहलाता है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाता है। सामान्य नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अधप्रसूत कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अधप्रसूत कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। जो बदला ना जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अनव्यागत कहलाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला अनव्यागत कहलाता है। जो परीक्षा में ना उत्तीर्ण हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया को आयात कहते हैं। किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने वाली क्रिया को आयात कहते हैं। जिसे कोई ना रोक सके उसे अप्रतिहत कहते हैं। जिसे कोई ना रोक सके उसे अप्रतिहत कहते हैं। ना लौटा सकने योग्य को अप्रत्योदय कहते हैं। ना लौटा सकने योग्य को अप्रत्योदय कहते हैं। जो मनुष्य से दूर हो उसे अमानुषिक कहते हैं। जो मनुष्य से दूर हो उसे अमानुषिक कहते हैं। किसी विषय पर तत्काल बोलना आशु भाषण कहलाता है। किसी विषय पर तत्काल बोलना आशु भाषण कहलाता है। जिसमें शक्ति ना हो उसे असक्त कहते हैं। जिसमें शक्ति ना हो उसे असक्त कहते हैं। अंक या गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्त कहलाता है। अंक या गोद में स्थान पाया हुआ अंकस्त कहलाता है। आग से झुलझा हुआ अनल दग्ध कहलाता है। आग से झुलझा हुआ अनल दग्ध कहलाता है। जो संविधान के अनुकूल न हो असंवैधानिक कहलाता है। जो संविधान के अनुकूल न हो उसे असंवैधानिक कहते हैं। जो संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक कहते हैं। जो संविधान के अनुकूल हो उसे संवैधानिक कहते हैं। संवैधानिक कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवर्त कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा है उसे अनवर्त कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत कहते हैं। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहते हैं। जो शुद्ध न किया गया हो उसे अपरिमार्जित कहते हैं। जो शुद्ध न किया गया हो उसे अपरिमार्जित कहते हैं। पानी भरने वाला उसे अम्बुवाह कहते हैं। पानी भरने वाला उसे अम्बुवाह कहते हैं। अंक या गोद में सोने वाला अंक सही कहते हैं। अंक या गोद में सोने वाला को अंक सही कहते हैं। अंक या गोद में सोने वाले को अंक सही कहते हैं। अंक या गोद में सोने वाली स्त्री को अंक सायनी कहते हैं। अंक या गोद में सोने वाली स्त्री को अंक सायनी कहते हैं। और जिसके बिना कार्य ना चल सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसे अपरिहार्य कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो या ना जोता हुआ हो उसे अप्रहत कहते हैं। अप्रहत कहते हैं। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो या ना जोता हुआ हो उसे अप्रहत कहते हैं। जिसका उपचार इलाज या हल ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसका उपचार या इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। बिना आयास या प्रयत्न के अनायास कहते हैं। बिना आयास या प्रयत्न के अनायास कहते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेचक कहलाता है। आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेचक कहलाता है। जहाँ पहुँचा या जाया ना सके उसे अगम्य कहते हैं। जहाँ पहुँचा या जाया ना सके उसे अगम्य कहते हैं। दोपहर के बाद के समय उसे अपराह्न कहते हैं। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। जिसे रोका ना गया हो उसे अनुरुद्ध कहते हैं। जिसे रोका ना गया हो उसे अनुरुद्ध कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावृत कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावृत कहते हैं। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावृत कहते हैं।
जो ढका हुआ न हो उसे अनावृत कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर अनेर कहलाता है। जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे अगोचर कहते हैं। जिसमें शक्ति न हो उसे अशक्त या निर्बल कहते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसे अंधानुगामी कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी कहते हैं। सीमा का अनुचित रूप से उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित कहते हैं। किसी प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया अनुमोदन कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। आभार मानने वाला आभारी कहते हैं। सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रणी कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया जा सके, जिसका मुकाबला न किया जा सके उसे अयोग्य कहते हैं। ज्ञान या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय को अध्याहरण कहते हैं। जो पढ़ा न जा सके उसे अपठनीय कहते हैं। जो पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहते हैं। जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। जिसका विभाजन न किया गया हो उसे अविभक्त कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हो उसे अखंडित कहते हैं। जिसके खंड या टुकड़े न हो सके उसे अखंड कहते हैं। जिसकी अपेक्षा हो उसे अपेक्षित कहते हैं। जिसकी अपेक्षा न हो उसे अनपेक्षित कहते हैं। जो न जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। जो जाना गया हो उसे ज्ञात कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहते हैं। जो काम करना संभव न हो उसे असंभव कहते हैं। जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहते हैं। जिसे सूंघा जा सके उसे आग्रही कहते हैं। जो जुड़ा या मिला न हो उसे अयूत कहते हैं। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय कहते हैं। जिसका संबंध अध्यात्म से है आध्यात्मिक कहते हैं। अपने जीवन पर लिखी गई कथा को आत्मकथा कहते हैं। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आदि देविक कहते हैं। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला को ओझा कहते हैं। देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख आदि देहिक कहते हैं। जो शुद्ध न किया गया हो उसे अपमार्जित कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो उसे अपरिणित कहते हैं। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहते हैं। आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट। जिसका निवारण न किया जा सके जिसे करना आवश्यक हो, जिसका निवारण न किया जा सके जिसे करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना या कविता करता हो उसे आशु कवि कहते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह अनुलोम विवाह और निम्न वर्ण का पुरुष एवं उच्च वर्ण की स्त्री का विवाह प्रतिलोम विवाह। जो किसी पर अभियोग चलाए अभियोगी। गुरु के पास या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो, जिस पर अनुग्रह कृपा किया गया हो अनुग्रहीत। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा अंतः कथा। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जिसका आदि ना हो अनादि या आरंभ। ना हो सकने वाला कार्य अशक्य। वहाँ स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अद्यूढ़ा। आगे भविष्य की बात सोचने वाला अग्रसोची। जिसका दूसरा उपाय नहीं अनन्योपाय। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका। पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र अनुस्मारक या स्मरण पत्र। मानसिक भाव छिपाना अभिहिता।
जो पीछे चलता हो, पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी, अनुयायी, अनुगत, अनुचर, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ, तिलक लगाने में प्रयुक्त होने वाला अन्न या अनाज, अजत, निम्न जाति में जन्मा या जन्म लेने वाला व्यक्ति, अंत्यज, जिसका जन्म ना हो, अजन्मा, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु जन्मा नहीं हो, अजात शत्रु, ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, आकाशवृत्ति, जिसका मन कहीं और हो, अनमनस्यक, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, वाक्य में कर्ता और कर्म को जोड़ना, अध्याहार, जिसका क्षय ना हो सके, जो छीड़ ना हो सके, अक्षय, सर्वप्रथम गिना जाने वाला, अग्रगण्य, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह गई युक्ति, अतिशयोक्ति, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, जो समय पर न हो, असामयिक, जो बीत चुका हो, अतीत, जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष, जो सदा से चला आ रहा है, अनवर्त, जो कभी नहीं मरता, अमर या अमर्त्य, जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षण या अंकेक्षक, जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, असूर्यमपस्या, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्यमपस्या, जो क्षमा करने या क्षमा पाने की योग्य ना हो, अक्षम्य, जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हो, अपत, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज या कनिष्ठ, जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध, किसी साहित्यिक कृति की आलोचना करने वाला, आलोचक, जो पढ़ा ना जा सके, अपठनीय, जो पढ़ने के योग्य हो, पठनीय, हार्दिक इच्छा, अभिलाषा, जिसके पास घर ना हो, अनिकेत, जो नियमानुकाल ना हो, अनियमित, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक, आरती, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना, अपरिग्रह, जो कहने सुनने देखने से लज्जापूर्ण घिनौना हो, अश्लील, जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत, कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम, जो नष्ट ना हो सके, अनश्वर, इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्यांश, इच्छा से संबंधित महत्वपूर्ण, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला या मरणासन अवस्था वाला, मुमूर्षु, तैरने की इच्छा, तितिर्षा, तैरने या मोक्ष पाने को इच्छुक, तितिर्षु, खाने की इच्छा, बुभुक्षा, खाने की इच्छा रखने वाला या खाने का इच्छुक, बुभुक्षु, पीने की इच्छा, पिपासा, पीने की इच्छा रखने वाला, पिपासु, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु, मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट या गहरी इच्छा, अभिप्सा, किसी वस्तु को पाने की तीव्र, उत्कृष्ट, गहरी इच्छा रखने वाला, अभिप्सु, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐषणा, जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदि भौतिक, धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु, भोजन की इच्छा, जिगित्सा, पाने की इच्छा, लिप्सा, करने की इच्छा, चिकिरवा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगिसु, देखने की इच्छा, दिदृक्षा, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान, वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी जाएं, भूमिका या प्राकथन, ना हो सकने वाला कार्य, अशक्य,
जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, जो पहले कभी नहीं सुना गया हो अश्रुतपूर्व, जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय, किसी वस्तु का उपयोगी न हो न अनुपयोग, किसी सिद्धांत का व्यवहार में प्रयोग अनुप्रयोग, जिसकी पहचान न हुई हो अनुपलक्षित, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन, निष्फल न होने वाला अमोघ, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय या अन्यन, जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहीत, जिसका निर्णय न हो चुका हो अनिर्णित, जैसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय, जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर, आभार मानने वाला आभारी, अतिथि की सेवा करने वाला मेजबान या आतिथ्य, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, जिसकी गहराई न नापी जा सके अघात या अतः, जिसकी गहराई का पता न लगा जा सके अघात या अतः, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति, सुनकर भी न सुनने का नाटक करना अनुसुना, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, जो आलोचना के योग्य हो आलोच्य, जिसके अंदर अर्थ भरा हो अर्थगर्भित, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जो चिंता के योग्य न हो अचिंत्य या अचिंतनीय, जो समय पर न हो असामयिक, जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु, स्त्री जो अभिनय करती हो अभिनेत्री, पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता, जिसे बुलाया ना जा सके अविस्मृति, जो जोता बोया ना गया हो अकृषित, जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य, जो अपनी बात से टले नहीं अटल, जो ढका हुआ ना हो अनावृत, जो बेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद, जो असत्य ना बोले अमिथ्यावादी, जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी, जो बीत चुका हो अतीत, जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित, जिसे व्यक्त न किया जा सके, जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त, जो छीड़ ना हो सके अच्छय, जिसका उच्चारण न किया गया हो अनुच्चरित, प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता हो अमाशय, आभार मानने वाला आभारी, जो पान करने योग्य ना हो अपेय, जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी, जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो अपरिभाषित, मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित, रूप के अनुसार अनुरूप, जो व्यय ना किया जा सके अव्यय, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए आगंतुक, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो अनिश्चित, खोज करने वाला अन्वेषक, जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन, जो प्राप्त ना हो अप्राप्य, जो विश्वास करने योग्य ना हो अविश्वसनीय, अधिकार कब्जे में आया हुआ अधिकृत, आलोचना करने वाला आलोचक, और जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर, जिसका कभी अंत ना हो अनंत, जिसे बुलाया ना जा सके अविस्मृति, जो स्वयं का मत मानने वाला हो आत्मविमत, जो शौक करने योग्य ना हो अशोच्य, जो आदर करने के योग्य हो आदरणीय, जो व्यय ना किया जा सके अव्यय, जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता अनुलंघनीय, जो सहा नहीं जा सके असहाय, जो गिना नहीं जा सके अगणित या अनगिनत, जिसका पार नहीं पाया जा सके अपार, और दुख से संबंध रखने वाला औद्योगिक, जिसमें धैर्य ना हो अधीर,
किसी आधार पर टिका हुआ अवलंबित, जिस नीचे की ओर जिसका मुंह है अधोमुखी, लालन पालन या देखभाल करने वाला अभिभावक, जिसका जन्म नहीं हुआ, अजन्मा या अजात, आगे आगे चलने वाला अग्रसर, बहुत दूर तक नहीं देखने वाला अदूरदर्शी, बहुत दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, कंठ तक डूबा हुआ आकंठ में मग्न, अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आबाल वृद्ध, किसी आधार पर निर्मित आद्रहत, ईश्वर धर्म दर्शन आत्मा में रुचि रखने की प्रवृत्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जिसकी आलोचना की जाए आलोच्य, ये इसकी आलोचना की जा चुकी हो आलोचित, आलोचना करने वाला आलोचक, जिसको आश्वासन दिया जा चुका हो आश्वस्त। ऊपर चढ़ने वाला आरोही, अत्याचार करने वाला अत्याचारी या आतताई, निंदा न किया हुआ अग्रहित, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो औदार्य दाता, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि आदित्यगा, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि पर्वत की तलहटी निचला भाग उपत्यका, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान घाटी, पहाड़ के नीचे का स्थान गिरपाद, जो कुछ काल के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक, जो आदि अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक, वर्षा का न होना अनावृष्टि, बहुत कम वर्षा होना अल्पवृष्टि, वर्षा होना वृष्टि, वर्षा की अधिकता अतिवृष्टि, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर या अतीन्द्रिय, जिसकी कोई कीमत न हो सके अमूल्य, और जिसकी कीमत बहुत अधिक हो बहुमूल्य, जो कहा ना गया हो अकथित, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके अकथनीय, जिसे कहा ना जा सके या जिसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता अकथनीय, जो कहने योग्य हो कथ्य या कथनीय, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना, जो आशा से परे हो या बाहर हो आशातीत, जो गुणों से परे हो गुणातीत, जिसकी आशा नहीं की गई हो अप्रत्याशित, आशा जगाने वाला आशाजनक, आशा या उम्मीद रखना आशान्वित, पैर से लेकर मस्तक तक अपाद मस्तक, जिसकी भुजाएं या बाहें घुटने तक लंबी हो अजानुबाहु, जो छूने योग्य ना हो अछूत, जो छुआ ही ना गया हो अछूता, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत। अब है उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। उत्तर और पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कोण। उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहते हैं और पूर्व और दक्षिण को आग्नेय कोण कहते हैं। पूर्व और दक्षिण को आग्नेय कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम को बाह्य कोण कहते हैं और पश्चिम और दक्षिण को इसे बाह्य कोण कहते हैं, इसे नैऋत्य कोण कहते हैं। तो ईशान से EANB ऐसे चलेंगे हम क्लॉकवाइज। तो EANV याद रखना है। ई से हो गया ईशान, ए से हो गया आग्नेय, न से हो गया नृत्य और बी से हो गया बाह्य। EANV। ए और बी अपोजिट हैं, ए और बी अपोजिट हैं और ई और एन अपोजिट हैं। तो आग्नेय कोण के अपोजिट कौन सा है? बाह्य कोण। आग्नेय कोण कौन सा है? पूर्व से दक्षिण के बीच का, और पश्चिम में और दक्षिण के बीच का नैऋत्य कोण, और उत्तर पश्चिम का बाह्य कोण, और उत्तर से पूर्व का ईशान कोण हो जाता है। और जिसने आक्रमण किया हो, जिसने दूसरों पर आक्रमण किया हो, उसे आक्रांत कहते हैं। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष, आकाश और पाताल
धरती और आकाश के मध्य का स्थान अंतरिक्ष। पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य का स्थान अंतरिक्ष। जिसके आने की तिथि न हो, जिसके आने की निश्चित तिथि न हो, अतिथि। जिसे बुलाया गया हो, आहूत। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। वैद संतान, औरस। अवैध संतान, जारज। जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम या अनुपम्य। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष सामने दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण, अभिभाषण। दो या दो से अधिक लोगों के बीच की गई वार्तालाप, संभाषण। किसी की कही हुई बात दोहराना या कथोपकथन, अनुभाषण। ईश्वर वेदों में विश्वास करने वाला आस्तिक। ईश्वर वेदों में विश्वास न करने वाला नास्तिक। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी। जो धन को कम खर्च करता हो, मितव्ययी। आदि से अंत तक अधोपांत या आद्यांत। आदि और अंत, अदत्त। जिसका आदि व अंत ना हो, अनाद्यंत। जिसे जीता ना जा सके, अजय। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, दुर्जय। जो आगे दूर की न सोचता हो, अदूरदर्शी। जो आगे दूर की सोचता हो, अग्रसोची या दूरदर्शी। जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो, इंद्रियातीत। जिसकी इच्छा की जाए, इच्छित। किसी वस्तु से परे, इतर। जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय या निग्रवान। इतिहास जानने वाला, इतिहास विज्ञ, इतिहासविद, इतिहासकार। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया व्रत, इतिव्रत। इतिहास जानने वाला, इतिहासज्ञ। ईर्ष्या के योग्य, ईर्ष्या। नीले रंग का कमल, इंदिवर। पूर्व एवं उत्तर के बीच का कोण, ईशान कोण या उत्तर पूर्व। इतना कि पर्याप्त है, इत्यलम। पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण, आग्नेय कोण या अग्निकोण, दक्षिण पूर्व। उत्तर एवं पश्चिम के बीच का कोण, वायव्य कोण या उत्तर पश्चिम। दक्षिण एवं पश्चिम के बीच का कोण, नैऋत्य कोण या दक्षिण पश्चिम। जो इस लोक से संबंधित हो, यही एक या यह लौकिक। जो इस लोक की बात हो, लौकिक। इस लोक संसार से संबंध रखने वाला, लौकिक। जो इस लोक संसार में संभव ना हो, अलौकिक। जो इस लोक संसार से बाहर की बात हो, अलौकिक। इस संसार से संबद्ध, जिसका संबंध इस संसार या संसार के विषयों से हो, सांसारिक। इस लोक से संबंधित, यह लौकिक। परलोक से संबंधित, जो परलोक से संबंधित हो, पारलौकिक। इंद्र की पत्नी सची, इंद्राणी। जिसने इंद्र को जीत लिया हो, इंद्रजीत। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक। ऊपर की ओर उछाला हुआ, उत्क्षिप्त। उपकार करने वाला, उपकारी। उत्तेजित करने वाला, उत्तेजक। उदाहरण के रूप में रखा हुआ, उदाहरत। जिसका चरित्र उदार हो, उदार चरित्र। जिसे ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। जिसका मन जगत से उछट गया हो, उदासीन। जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्च श्रृंखल। जो धरती फोड़कर जन्म लेता हो, उद्विज। जिसकी उन्नति हो चुकी हो, उन्नत। जिसकी उपेक्षा की गई हो, वह पुरुष स्त्री, उपेक्षित या उपेक्षिता। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। बड़े वंश में उत्पन्न, उच्च कुलोत्पन्न या उच्च कुलोद्भव। उल्लेख के योग्य, उल्लेख या उल्लेखनीय। उपन्यास लिखने वाला, उपन्यासकार। ऊपर की ओर मुख वाला, ऊर्ध्वमुखी। जो उच्च भावों एवं विचारों से युक्त हो, उन्नत मना। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है, उदार मना। वहाँ सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, उपादान। जिसका उत्तर दिया गया हो, उत्तरित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत।
अपना पेट भरने वाला उदरम्बरी, किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति या पद को धारण ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी, किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति उत्तराधिकारी। उर या छाती के बल चलने वाला उर्गम, जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उच्चतम। ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो ऊसर या बंजर, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना उपयोग, किसी वस्तु का सत्कार्य में उपयोग सदुपयोग। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित, जो पेट के बल चलता हो उदयचर, किसी एक पर आस्था या श्रद्धा रखने वाला एकनिष्ठ, अन्य से संबंध न रखने वाला एकांतिक, दिन भर में एक बार भोजन करने वाला एकाहारी। इस प्रकार की एतादर्शी जिसमें किसी एक ही अंग पर जोर दिया गया हो एकांगी, जिसका ध्यान एक ही वस्तु पर लगा हो एकाग्र, भौतिक सुख सुविधा समृद्धि से युक्त ऐश्वर्यशाली, भोग विलास करने वाला भोगी, एकता की भावना ऐक्य, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक, उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो औदारिक, दाता, जिसने उधार लिया हो ऋणी, जिसने ऋण लिया हो ऋणी या अधमर्ण, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे अंधानुगामी, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी कुमारगामी विपथगामी, हाथी का बच्चा कलभ, कला जानने वाला कलाकार, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ कानन, जिसे बाहरी दुनिया जगत का कुछ ज्ञान ना हो कूपमंडूक, जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, उसके अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो कर्तव्य विमूढ़, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो कपोत ग्रीवा, शराब बनाने वाला कलवार, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष, जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत ना हो कृत्रिम, जो करने योग्य हो करणीय, जो अपना कार्य कर चुका हो कृतकार्य, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो कातु ग्रीवा, कंजूसी से धन का व्यय करने वाला कृपण, अच्छे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली की सूची काली सूची, आयु में छोटा व्यक्ति कनिष्ठ, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना कलंक, दो व्यक्तियों की परस्पर होने वाली बातचीत कथोपकथन, बैलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कूज, बर्तन बेचने वाला कसेरा, वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो कृष्ण विसारिका, किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल, जो मोल खरीद कर लिया गया हो क्रीत, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है कृपण, जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्णकट, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष, किसी विचार या निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन, मन के अप्रिय भावों का सूचक कलेश, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाली, जो दुख या भय से पीड़ित हो कातर, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जो काल से परे हो कालातीत, जो किसी कार्य में लगा हो कर्तव्यरत या कार्यरत, काम करने वाला सक्रिय या कर्मशील, कटकों से घिरा हुआ कटकाकीर्ण, लड़की की सुंदर वस्तुएं बनाने की कला काष्ठ कला, अपनी गलती स्वीकार करने वाला
कायल, कष्ट देने वाला, कष्टप्रद, जिसके पास करोड़ों रुपए हो, करोड़पति, कड़वी बातें बोलने वाला, कटुभाषी, मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी, कोपिन, बुरी संगत में रहने वाला, कुसंगी, फूल जो अभी खिलाना हो, कली, वह पुरुष जो कविता या काव्य की रचना करता है, कवि, वृक्ष, लता, फूलों से घिरा हुआ कोई सुंदर स्थान, कुंज, खेतों में, मेड़ों में बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, क्यारी, अमावस्या की रात, कुहू, बुरे मार्ग पर चलने वाला, कुमार्गी, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला, कूटनीति, जिसका स्वाद कसीला हो, कासाय, जिसने संकल्प कर रखा हो, कृत संकल्प, विवाह के पूर्व की अवस्था, कौमार्य अवस्था, जो राग भोग में मस्त रहता हो, कामी, सर्प के शरीर से निकली हुई गोली, कैंचुली, जो कुशल की अभिलाषा करता हो, कुशलाभिलाषी, जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो, जो कृतज्ञ न हो, कृतघ्न, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर, जो बात पूर्व काल से ही लोगों में सुनकर प्रचलित हुई हो, किंवदंती या जनश्रुति, भूख से पीड़ित, क्षुधार्त, परंपरा से सुना हुआ, आनुश्रविक या अनुश्रुति, जो केंद्र से दूर जाता हो या जा रहा हो, केंद्राभिसारी, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो या जा रहा हो, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख, जो कर्तव्य से च्युत हो या हो, कर्तव्यच्युत, कमल के समान आंख वाली, कमल नयनी, जो नव आकाश में चलता हो, खेचर, जो खाने योग्य हो, खाद्य, जिसके सिर पर बाल ना हो, खलवाट या गंजा, जीवन के कुछ अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, खंड काव्य, जो खंड खंड हो चुका हो, खंडित, वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के साथ रहकर लौटा हो, खंडिता, जो भवन गिर गया हो, खंडहर, किसी टूटी फूटी इमारत का या बस्ती का बचा हुआ अंश, भग्नावशेष। अधिक खर्च करने वाला, खर्चीला, जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता हो, खंडक हस्त, खंडक धारण करने वाली स्त्री, खंडक धारणी, खोज करने वाला, खोजी, अपना ही स्वार्थ देखने वाला, खुदगर्ज या स्वार्थी, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूर्ण बिंब ढक जाए, खग्रास, वह स्थान जहाँ से गंगा निकलती हो, गंगोत्री, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती हो, यमुनोत्री, जो बात छिपाई जाए, गोपनीय, जो गुप्त रखना चाहिए, गोपनीय या गोप्य, जो गलत रास्ते पर चल रहा हो, गुमराह, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, गतानुगतिक, गांजा पीने का अभ्यस्त, गंजेड़ी, बहुत अधिक गप करने वाला, गप्पी, जो छोटी छोटी वस्तुओं को भी शीघ्रता से देख लेता हो, गिद्ध दृष्टि, गाने वाला, गायक, गर्मी की छुट्टियां, ग्रीष्मावकाश, किसी ध्वनि से गूंजा हुआ, गूंजायमान, समुद्र में गोता लगाने वाला, गोताखोर, जिसकी निंदा की जाती हो, गर्हित, ग्राम में संबंधी या ग्राम का ग्रामीण, गुप्त रूप में घूमकर सूचना देने वाला, गुप्तचर, गांवों में गाए जाने वाला गीत, ग्रामिक गीत या लोकगीत, खरीदने वाला, ग्राहक, गायों की रहने की जगह, गौशाला, जो बात गुण या रहस्यमय पूर्ण हो, गुणोंकित, जो गिर पहाड़ को धारण करता हो, गिरधारी, श्री कृष्ण, प्रसव के पहले ही गर्भ का गिर जाना, गर्भपात, गणित जानने वाला, गणितज्ञ, गगन या आकाश को भेदने वाला, गगनभेदी या आकाशभेदी, आकाश या गगन को चूमने वाला, आकाशचुंबी या गगनचुंबी, आकाश को छूने वाला, आकाश स्पर्शी या गगन स्पर्शी, घनिया बादल के समान श्याम, घनश्याम, घास छीलने वाला या घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ना, घर्षण,
जिसकी घोषणा की जा सकी हो घोषित। ग्वालों का निवास स्थान घोष। घर से संबंधित घरेलू। घूमने वाला व्यक्ति घुमक्कड़। घूमती हुई वस्तु घूर्णित। सूंघने की विशेष शक्ति ग्राहण शक्ति, जिससे ग्रहणा की जा सके ग्रहणित। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर या चंद्रमौली। जिसके चूड़ा या बालों में चंद्रमा हो चंद्रचूड़। जिसके 4 पद या पैर हो चतुष्पदी या चतुष्पद। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। मदिरा पीने के लिए युक्त प्याला चषक। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी। जिसकी चर्चा हो चर्चित। चलने वाली चीज चलायमान। चित्र बनाने वाली स्त्री चित्रकर्त्री। चित्र खींचना चित्रण। किसी संस्था या सार्वजनिक आयोजन के लिए एकत्र की जाने वाली धनराशि चंदा। पामों की आहट चाप। जो चित्र बनाता है चित्रकार। रोगी की चिकित्सा करने वाला या बीमारी का इलाज करने वाला चिकित्सक। कर्ण स्वर में चिल्लाने की आवाज चित्कार। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश। चिंता में डूबा हुआ चिंतित। चपलता का अभाव चापल्य। कमल के समान सुंदर चरण कमल। राजाओं और सामंतों के पीछे पीछे चलने वाला और उसका गुणगान करने वाला चारण या भाट। सारी पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती। और चरित्र की उच्चता चारित्र्य। किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने के गुण चुंबकत्व। चक्षु से प्राप्त ज्ञान चाक्षुष। चमड़े से वस्तुएं बनाने की कला चर्म कला। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। 4 राहों वाला चौराहा। चूहों को पकड़ने फंसाने का पिंजरा चूहेदानी। जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज। जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जो चक्र धारण करता है चक्रधर या चक्रधारी। ब्याज का वहाँ प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवर्ती। ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रण हो चंपू। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना या दूसरे के दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी। दूसरे पर कीचड़ उछालना चिटांकसी करना। छल करने वाला छलिया। छिप कर लड़ने वाला छापामार। सेना के ठहरने का स्थान छावनी। जहाँ छपाई का कार्य होता हो छापाखाना या मुद्रणालय। जहाँ बहुत गहरा ना हो चिचला। बिल्कुल तितर बितर हो जाना छिन्न भिन्न। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने इंद्रजीत या जितेंद्रिय। चलने फिरने वाला जंगम। जाति से निष्कासित जात्युच्युत या जाति बहिष्कृत। विविधता का भाव जुगुप्सा। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज या ज्येष्ठ। आयु में बड़ा व्यक्ति अग्रज या ज्येष्ठ। बेटी का पति जामाता। जल में उत्पन्न होने वाला जलज। भूमि में विचरण करने वाला जीव थलचर। जल में विचरण करने वाला जीव जलचर। जल में रहने वाला प्राणी जलचर। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र। आकाश में विचरण करने वाला जीव नवचर। झमेला करने वाला झमेलिया। झगड़ा करने वाला झगड़ालू। वहाँ तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो झंझा। टाइप करने वाला टंकक। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू। ठेके का काम करने वाला ठेकेदार। जिसको देखकर डर लगे डरावना या भयानक। बड़े लोगों को दी जाने वाली धनराशि डाली या थैला। व्यर्थ का प्रपंच डकूसला। वहाँ राज्य की धनराशि जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे बोलते तकावी। उसी समय का तात्कालीन। किसी कार्य को मुस्तैदी के साथ करने वाला तत्पर। जो तर्क के आधार पर ठीक सत्य हो तर्क संगत। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो तर्क सम्मत। वहाँ वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हो तुड़ीर। तैरने की कला में निपुण तैराग। किसी नदी या सागर के तट पर स्थित भूमि तटवर्ती। जो किसी का पक्ष ना ले तटस्थ। तप करने वाला तपस्वी। जो सब कुछ छोड़ दे त्यागी। जिसे त्याग देना उचित हो त्याज्य।
एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही। भूसी का आग तुषाग्नि, जिसको छोड़ दिया गया हो त्यक्त। तेज से युक्त तेजस्वी, हाथ की सिलाई तुरपाई। तीर से चलाने में कुशल तीरंदाज, तत्व जानने वाला तत्वज्ञ। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ, वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग। कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र। मास की तीसरी तिथि तृतीया। जो दंड पाने योग्य हो दंडनीय, जिसकी दो माताएं हो द्वे मातुर। जो मुश्किल से खाया जा सके दुर्वच्छ। देश से संबंध रखने वाला देशीय। 10 वर्षों का समय दशक। मास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि दशमी। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि द्वितीया। मास के किसी पक्ष की 12वीं तिथि द्वादशी। जिसमें कोई सार ना हो थोथा या निस्सार। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो दामोदर। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार या दुर्निवार्य।